तो मध्यम निकाय में कैसे सूत्र आते हैं? तो मध्यम वर्ग के, तो वो 3 खंडों में विभाजित है, एक 50-50-50 करके सूत्र है उसमें, ठीक है। तो वो सूत्र कैसे आते हैं? तो मूल पन्नास कपाली, मध्यम पन्नास कपाली और ऊपरी पन्नास कपाली करके। तो पहले 50 सूत्र, दूसरे वर्ग में दूसरे इसमें दूसरे 50 सूत्र और फिर 50, वैसे 152 सूत्रों का उपदेश है उसमें, ठीक है। ऊपरी पन्नासक में एक्स्ट्रा सूत्र आते हैं तो 152 सूत्र उसमें है। उनमें से पहले इसमें भगवान बुद्ध जी ने 7वें नंबर का सूत्र, 9वें नंबर का सूत्र है सम्मा दिट्ठी सूत्र, वह उसके बारे में एक बस मरण सती के बारे में चर्चा करेंगे उसकी। ये हो गया मध्यम निकाय। उसके बाद में आता है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय यानी जुड़े हुए सूत्र, एक एक करके जो सूत्र जुड़े हुए हैं, इन सूत्रों का उसमें उपदेश है। तो अलग अलग करके जो सूत्र जोड़ कर रखे हैं, तो जैसे किसी एक धर्म को लेकर सूत्रों का उपदेश हो गया, तो जैसे देवता क्या बोलते हैं, दिव्य पुत्र संयुक्त है, देवपुत्र संयुक्त है, या फिर देवता संयुक्त है, तो देवताओं के जो प्रश्न उत्तर है जो समय समय पर आए, जिनसे चर्चा हुई, तो उनका संयुक्त भाग जो है वो देवता संयुक्त में आता है। उसके बाद में कौशल के नरेश थे, राजा थे प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत राजा के संदर्भ में जो छोटे बड़े सूत्र आए हैं, इनका उपदेश कौशल संयुक्त में ले लिया। मुगलान बंते जी को जो धर्म का उपदेश दिया भगवान ने, या मुगलान बंते जी के साथ जो चर्चा हुई, उसे मुगलान संयुक्त में आया है। मार के साथ जो बातचीत है, मार के बारे में जो भगवान ने उपदेश दिया है, उसको मार संयुक्त में लिया है। शक्र देवेंद्र ने जो आकर प्रश्न पूछे, उसे शक संयुक्त में डाला गया है। भगवान ने लाभ सत्कार की, यानी भिक्षु लोग लाभ सत्कार के पीछे लग जाए तो उसकी जो हानि होती है, उसके भी लाभ सत्कार को समझने के लिए बताया। तो उसके लिए जो उपदेश दिया उसे लाभ सत्कार में, मनुष्य जीवन की दुर्लभता, मनुष्य जीवन का आरंभ, इस दीर्घ संसार को अलग अलग उपमाओं देकर समझाने के लिए अनमतज्ञ नाम का संयुक्त आता है उसमें। तो ये कनेक्टेड डिस्कोर्स है कि एक से एक जुड़े हुए हैं इसमें। इसी में संपूर्ण मार्ग का विस्तार आता है। 37 बोधिपाक्षी धर्म, 37 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट करके जो 37 बोधिपाक्षी धर्म है, इन धर्मों का मग्ग संयुक्त में उपदेश है। तो मग्ग संयुक्त है, सतिपट्ठान आता है उसमें, उसके बाद में इंद्रिय संयुक्त है, झान संयुक्त है, ऐसे करके एक एक करके संयुक्त निकाय के हिस्से हैं। उसके भी 5 अंग हैं, किताबें हैं। दीर्घ निकाय के 3, मध्यम निकाय के 3 और संयुक्त निकाय के 4 या फिर 5, वो ट्रांसलेशन के ऊपर उन्होंने डिफरेंट किया है कि 5वें का एक भाग, 5वें का दूसरा भाग, ऐसा करके। उसके बाद में आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय का मतलब होता है न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेस। न्यूमेरिकल का मतलब है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस संख्या का जो संख्या के साथ गणना जो करनी है, उसे कहते हैं न्यूमेरिकल डिस्कोर्स। तो उसमें एक नाम, एक धर्म से जो उपदेश दिए गए हैं, जैसे सिंपल सा एक चीज़ क्या है, तो उसके बारे में उपदेश जो दिया है उसमें भगवान कहते हैं कि एक ऐसा धर्म जो व्यक्ति के अकुशलों को दूर कर कुशल की उत्पत्ति के लिए है, अप्रमाद है, कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस लोक में जन्म लेता है बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों सुख के लिए, तथागत सम्यक संबुद्ध है, कहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का जन्म इस लोक में अवश्य जो उपकारी होता है, जो मुक्ति के लिए सहायक बनता है, कौन है? कल्याण मित्र, करके एक एक करके बताया है। फिर उसी में ऐसा भी आता है, एक पुगल में आता है कि भगवान के जो अग्र श्रावक हुए हैं, उन एक एक अग्र श्रावकों का नाम भी उसमें आता है। जो 80 अग्र महाश्रावक है, उनके एक एक विशेषताएं बताई गई हैं कि सर्वाधिक दिवारात्रि जागने वाले भिक्षुओं में, शासन में सबसे पुराने भिक्षु जो है उनका नाम है अन्या कौंडन्य। तो वो है एत तग्गं भिक्खवे मम सावकानं यदिदं, वो करके उसका पूरा विस्तार आता है। तो मेरे श्रावकों में सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाले, शासन में अधिक रात्रि रतों को रहने वाले वो है करके। जिंदा कितना समय रहे उससे नहीं,
सबसे पहले जो बने उसमें एक एक करके आता है। सारिपुत्र भंते जी प्रज्ञावान भिक्षुओं में अग्र हैं, महामुगलान भंते जी रिद्धिशालियों में अग्र है, आनंद भंते जी के लिए 4 अग्रप्रद है उसमें। तो इस तरह से एक एक धर्म का उपदेश उसमें किया है, इसीलिए एकदम एक, वो एकक निपात कहते हैं। दुग निपात में 2 धर्म आते हैं, नाम और रूप है, या फिर सहाय कल्याण मित्र की सहायता से होने वाले जो 2 धर्म हैं, कुशल अकुशल ऐसे यमक करके जो बोला जा सकता है, उसे 2-2 धर्मों का उपदेश उसमें आता है। उसके बाद में 3 धर्म हैं, तो 3 प्रकार की वेदनाएं जो हो गई, सुख दुख और ये जो उपेक्षा वाली, ये तीनों प्रकार की वेदनाओं के बारे में जो उपदेश है वह, या फिर तयोधम्म सूत्र का 3 धर्मों से जो उपदेश दिया है वो तयोधम्म सूत्र। राग द्वेष मोह ये 3 धर्म है, तो इस 3 धर्मों के बारे में जो उपदेश दिया है वो तीक निपात पाली में आता है। चतुर्क निपात में पाली में 4-4 व्यक्तियों के 4-4 जोड़ियाँ जो है, तो 4 रिद्धिपाद है, 4 प्रधान इंद्रिय है ना, तो इनका उपदेश उसमें आता है। तो बहुत सारे सूत्र हैं इनमें। पंचक निपात में 5 धर्म बताए हैं, 5 बल बताए हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से पंच इंद्रिय जो बताए वो, तो 5 धर्मों से जो कारण में आता है वो अंगुत्तर निकाय। तो ऐसे करके 11 निपात है, 11, तो एक से लेके 11 तक, तो इसीलिए उसे न्यूमेरिकल डिस्कोर्स, अंगुत्तर निकाय, गणना करने वाली संख्याओं से गिनने वाला अंगुत्तर निकाय। उसके बाद है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में जितनी भी छोटी मोटी गाथाएं हैं, तो वो लगभग 13 से 16 ऐसे छोटी छोटी पुस्तकों में विभाजित है। तो उसी में धम्मपद का नाम सुना है, धम्मपद नाम की पुस्तिका है, ये खुद्दक निकाय का भाग है। तो धम्मपद हो गया, उदान हो गया, इति उत्तक हो गया, उसके बाद में जातक हो गया, उसके बाद में उसमें बुद्धवंश पाली हो गई, थेरी गाथा हो गई है, उसके बाद में चर्या पिटक पाली उसी में आता है, उसके बाद में सुत्त निपात उसमें आता है, सुत्त निपात बड़ा सुंदर है वह है। उसके बाद में उसी में देवताओं का जो जन्म होता है जहाँ, तो विमानवत्तु प्रेत लोक के बारे में है, तो प्रेतवत्तु ऐसी किताबें उसी में आती है। तो वो उसे कहते हैं खुद्दक निपात, खुद्दक निकाय। तो इनसे बना है पूरा का पूरा सुत्त पिटक। फिर अभिधम्म पिटक जो है उसकी भी 5 इसमें विभाजन होता है। बुद्ध के समय में केवल मातृका कहा जाती थी उसे, मत्तिकाधर भिक्षु यानी अभिधर्म का धारण करने वाला होता है। तो उसके बारे में भी एक एक करके हैं। उसके सबसे बड़ा प्रकरण जो है वो यमक है, और क्या बोलते हैं उसको, पठान जो है इस बहुत बड़ा है। पठान के तो 5 हिस्से अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत पठान का पूरा यानी इसके आधार पर जो बना हुआ है वह, वैसे उसके भी 5 हिस्से हैं पूरे अभिधर्म के। तो ये पूरा का पूरा उपदेश भगवान बुद्ध जी ने 45 वर्षों में किया है। इन तीनों में एक सूत्रता है, भिन्नता नहीं देखी जाएगी। यदि विनय पिटक की बात सूत्रों के साथ नहीं जुड़ती तो वो बुद्ध की बात नहीं। अभिधर्म की बात सूत्रों के साथ, विनय के साथ नहीं जुड़ती। अभिधर्म में कोई किसी ने उपदेश दिया कि हाँ ये अभिधर्म का उपदेश है, पर वो विनय पिटक से मेल नहीं खाता, इसका मतलब है वह बुद्ध की कही हुई बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने उपदेश दिया है, कैसे कहा है कि मेरे बाद ये जो उपदेशित किया धर्म और विनय है ये तुम्हारा शास्त्र होगा। तो बुद्ध की बात भिक्षुओं के विनय के साथ जुड़नी चाहिए। विनय पिटक में जो धर्म बताए हैं कि हाँ इनका पालन करो, इनका पालन करो, इनका पालन करो, ये उपदेश के साथ जुड़ना चाहिए, नहीं तो नहीं। इसीलिए महाकाश्यप भंते जी जो है, उन्होंने जब संगीति हुई तब आनंद भंते जी ने भगवान ने आनंद भंते जी को कहा था कि यदि भिक्षु लोग चाहे तो नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं। महाकाश्यप भंते जी ने आनंद भंते से पूछा, क्या तुमने पूछा कि कौन से नियमों में? तो कहते हैं नहीं, तो गलतियां होती तुम्हारी, तो हम जैसा भगवान की वाणी है वैसा का वैसा धारण करेंगे। तो आज भी
जितने नियम भगवान ने बताए हैं वो सारे ही भिक्षुओं के लिए करणीय हैं। नहीं कर सकते ये हमारी कमजोरी है। इसमें कोई भी दोष नहीं है जो बुद्ध धर्म से आना चाहिए, बुद्ध शासन से आने वाला दोष नहीं, ये भिक्षुओं का दोष है कि वो नहीं कर पाते। जैसे पंचशील का उपदेश दिया है, ये पंचशील का उपदेश किस लिए दिया है? धर्म के पालन के लिए दिया है। यदि पंचशील का उपदेश दिया है और वो बात किसी दूसरे इसमें कही है कि जाओ मार दो किसी को, तो वो विनय के साथ नहीं जुड़ेगी ना। तो ये न जुड़ना तो तब वो बुद्ध की वाणी नहीं होगी। बुद्ध की वाणी नियमों के साथ, धर्म के साथ बिल्कुल एक सूत्रता से बैठती है, बिल्कुल इकट्ठा बैठकर चलती है। उसमें अलग अलग भिन्नताएं नहीं बता सकते, वो दोनों ही एक ही पथ पर ले जाती है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं केवल एक धर्म को पकड़ लो उतने मात्र से हो जाएगा, तो नहीं, ये तीनों ही इकट्ठा जुड़े हैं। इसीलिए तीनों की आवश्यकता है। कौन कौन सी चीजों की? विनय पिटक, सूत्र और अभिधर्म, ये तीनों ही जुड़े हैं। इसको ध्यान में रखो। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो हम लोग जो बता रहे थे कि मरण सती का अभ्यास ये बड़ा आवश्यक है। मरण सती के बारे में दीघ निकाय, मध्यम निकाय में ही ये सम्मादिट्ठि नाम का सूत्र है, उसमें बताया गया है कि मृत्यु को जो जान जाता है, मृत्यु को समझता है, मृत्यु के बारे में जैसे बोध हो जाता है, वह व्यक्ति इस बुद्ध शासन में श्रोतापन्न भरकर अरहंत होने तक चल सकता है करके सूत्र का उपदेश इस तरह से शुरू हुआ था कि सारिपुत्त भंते जी भिक्षुओं को कहते हैं कि ये सम्मादिट्ठि लोग कहते हैं। सम्मादिट्ठि पता है ना? तो सम्मादिट्ठि करके लोग कहते हैं। तो कित्तावतानुको आओ सो आर्य श्रावको सम्मादिट्ठि होती। कैसे कोई आर्य श्रावक सम्मादिट्ठि से युक्त होता है? उजुगतस्स दिट्ठि, इस दृष्टि पर रुजु हो जाता है, आरूढ़ हो जाता है। धम्मे अवेच्च प्रसादेन समन्नागतो, धर्म के प्रति अचल ऐसी श्रद्धा से युक्त हो जाता है। आगतो इमं सद्धम्मन्ति, इस धर्म शासन में आ गया है, कैसे समझे करके प्रश्न किसने पूछा? सारिपुत्त भंते जी ने भिक्षुओं को पूछा। भिक्षु लोग कहते हैं कि भंते, हम बहुत दूर से आपके पास आए हैं, आप ही इसका हमको जवाब दे तो हम बहुत अच्छी तरह से सुनकर धारण कर लेंगे। तो ठीक है, कहते हैं मैं जो कहता हूँ तुम सुनो, मन में धारण करो, मैं बताता हूँ। तब सारिपुत्त भंते जी 16 तरीके बताते हैं सम्यक दिट्ठि के। कितने? 16 तरीकों से कोई श्रोतापन्न बन सकता है। उसमें से एक है मृत्यु के बारे में जान जाने से, मृत्यु का बोध होने से। आज हम मृत्यु के बारे में जो है वो बताएंगे एक एक करके। यदि हम आगे चलते रहेंगे, मैं मध्यम निकाय को कहा ना शुरू करूंगा करके, तो एक एक करके सूत्रों का मैं बना ही रहा, उसकी थोड़ा PDF वगैरह हो रही है, तो उसमें आएगा ही। इसमें कहा गया है, पहला जो है वो कुशल अकुशल के बारे में था, दूसरा जो है वह भोजन के बारे में है, यानी कुशल और अकुशल को जान जाने से भी कोई श्रोतापन्न बन सकता, धर्म में आया हुआ। जो खाने के बारे में जान जाता है, फूडी आदमी है क्या कोई यहाँ जिसको खाना बहुत पसंद है, खाना बनाना बहुत पसंद है? तो कोई फूडी कहते हैं ना, जिसको टेस्ट, जिसको पैलेट सारे पता हो, तो वैसे आदमी। तो भोजन से भी कोई श्रोतापन्न बन सकता है, ठीक है? तो वो भी है, वो कैसे है करके उसके बारे में विस्तार किया है, फिर कभी देखिए। उसके बाद में कहा है कि कोई दुख को जान जाए, ये दुख है, इसको जानने से भी कोई श्रोतापन्न बन सकता है, कहते हैं। धर्म में आया हुआ अरहत्व तक जा सकता है, कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं जरा मरणम, इसके बारे में हम बात करेंगे। यतो को आओ सो आर्य श्रावको जरा मरणं च पजानाति, जब कोई आर्य श्रावक, ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ये जो मृत्यु के बारे में है, बुढ़ापे के बारे में चिंतन जो है, ये सर्वसामान्य आदमी नहीं कर सकता। वो केवल कहते रहेगा अरे बुढ़ापा बड़ा बेकार है, मृत्यु बड़ी दुखदाई है करके इतना ही कहते रहेगा, उसके यथार्थ को नहीं समझेगा। कौन समझता है? तो जो धर्म में आ गया, बुद्ध की शरण में गया आर्य श्रावक है, वो समझता है। क्या कहते हैं सारिपुत्त भंते जी कि जो आर्य श्रावक इस जरा मरण को जान जाता है, जरा मरण के समुदाय को, ये जरा मरण कैसे बनता है इसको जानता है, जरा मरण से मुक्ति कैसे है इसको जानता है, और जरा मरण से मुक्ति का मार्ग क्या है इसे जानता है।
इतने से उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये सम्मादिष्ठिक है, दृष्टि पर आरूढ़ हो गया है, यह धर्म में अचल श्रद्धा में आ गया है और वह व्यक्ति इस बुद्ध शासन का भाग है करके कह सकते हैं। तो फिर भगवान सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कतमं पनाव सो जरा मरण, क्या आयुष्मान हे भिक्षुओं ये जरा मरण क्या है। तो उसमें जरा और मरण इन दोनों हिस्सों का विभाजन कर दिया है। कहते हैं कि या तेसं सत्तानं तम्मि तम्मि सत्तनिकाये जरा जीर्णता खंडिच्चं पालिच्चं वलित्तचता आयुनो संहानि इंद्रियानं परिपाको अयं उच्यताउसो जरा। जरा क्या है, तो उन सत्वों का उन योनियों में, यानी जहां जहां जो जन्म लिए है, तो निरय में जन्म लिए है तो वहां के सत्व, चार अपाय में जन्म लिए है, यानी चारों अपाय जो है प्रेत लोग हो गया, निरय हो गया, जानवरों का लोग है, अमनुष्य लोग, उनका वहां मनुष्य लोक में जन्म लिए हुए को मनुष्य योनि में जन्म लिया है, दिव्य लोक में है तो दिव्य योनि में, ब्रह्मलोक में है तो ब्रह्मलोक की योनि। तो उन्हें उन सत्वों का उन सत्व निकायों में, उनकी योनियों में जब जन्म होता है, जो क्या होता है, जरा आती है, बुढ़ापा आता है, जीर्णता हो जाना, यानी जर्जर हो जाता है ना, जीर्ण कहते हैं ना, जो गल गया है, गल ऐसा हो गया है, तो हमारा शरीर वैसा ही हो जाता है कि नहीं। बिल्कुल बुढ़ापे में देखो, ये अभी इतना टाइट है, बचपन में रहता तो लोग हाथ लगाते हैं कि नहीं, बूढ़ा होने के बाद फिर वो खेलने के लिए हाथ लगाते हुए, तो है वो जीर्णता ही है कि नहीं, वैसी जीर्णता आ जाती है। क्या कहा है, खंडिच्चं, टूट जाता है, दांत टूट जाते हैं, हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, बाल उखड़ जाते हैं, सारी चीज़ें गिर जाती है, सफ़ेद हो जाती है, ये सारी चीज़ें वह है। पालिच्चं, ये जो त्वचा मृदु दिखती है वो तब नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है ना, फटने वाली जो भाव जिससे रहती वैसी त्वचा हो जाती है। वलित्तचता, संपूर्णता से विरूपता आ जाती है, एक तरह से देखे तो एक विपरीत दर्शन हो जाता है, उस तरह से देखा जाए तो बुढ़ापा सुंदर नहीं होता है ना, तो उस तरह से सोचना चाहिए। आयुनो संहानि, आयु समाप्ति होने के कगार पर आ गया है। इंद्रियानं परिपाको, हमारे जो इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, ये शरीर, ये क्या हो गया है, पूरी अवस्था में आ गया, तो कमजोर हो गए कहते हैं, इसको कहते हैं जरा, ये बुढ़ापा है। फिर कहते हैं कतमं चाओ सो मरणं, ये मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है। तो इसमें कहा है कि उन सत्वों का उन सत्त निकायों में च्युति, चवनता, भेदो, अंतर्धानं, मच्चु, मरणं, कालंकिरिया, खंदानं, भेदो, कलेवरस निक्षेपो, जीवितेन्द्रिय सुपछेदो, इदं उच्यताउसो मरणं। ये मरण क्या है, तो उन सत्वों का तो जहां भी जन्म लेंगे, ये बुद्ध शासन ही है, बुद्ध का ही धर्म है, जो सब यही कहता है कि जिन सत्व का जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तय है। सभी जो जन्म लेगा वो मरना ही है, चाहे मनुष्य लोक में जन्म ले, चाहे दिव्य लोक में जन्म ले, चाहे ब्रह्मलोक में जन्म ले, सब मरने वाले हैं, ये बुद्ध शासन कहता है। बाकी लोग क्या कहते हैं, देवताओं के बीच चले जाए, अजर है, अमर है करके कहते हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है, सृजन, चलना और विनाश हो जाना, यही है। तो इसमें सभी सत्व आने चाहिए, कुछ भी चीज इस लोक में परमानेंट नहीं है निर्वाण के अलावा, सारी ही चीजें जो है अनित्य है, सारी ही चीजें मरण धर्मा है, सारी चीजें परिवर्तन होने वाली है। इसीलिए भगवान ने कहा कि दिव्य लोक में जन्म भी ले लो तो भी वो क्षण भर के लिए, ये थोड़ी समय के लिए ही है, वहां पे भी हाँ आयु का प्रमाण अधिक हो सकता है। जैसे चींटी के साथ आपके जीवन की तुलना कर ले तो चींटी का जीवन जो है अधिक से अधिक 1 माह का होता है ना। मक्खी का पकड़ लो तो 7 दिन 15 दिन तक अधिक से अधिक जी लेती है। उनके जीवन की तुलना मनुष्य लोग के जीवन से कर ले तो यदि वो सोचने लग जाए कि अरे हाँ मनुष्य तो 100 वर्षों तक 60 वर्षों तक जीता है, तो वो अपने दिन को 7 हिस्सों में, तो 7 दिन में तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका कंपैरिजन करें तो हम अरबों खरबों साल जीने वाले लगेंगे कि नहीं उनके जीवन में।
वैसा भाव है हमारा और दिव्यलोक के सत्वों का, सेम वही है। हमारी आयु कम है, उनकी आयु उस तरह से ज्यादा है। उनके लिए वो आयु वैसी है जैसी हमारे, हम यदि देवता लोग हमारी तरफ देखें तो कहेंगे कि हाँ मक्खियों को देख रहे करके, जैसे हम मक्खियों को देखते वैसा ही आयु के मामले में, ठीक है, मनुष्य को नीचा करके नहीं, वही देवलोक में है तो उनका आयु अधिक है, परंतु वो भी समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। कोई भी संसार में परमानेंट नहीं है। ब्रह्मा, महाब्रह्मा जो है, ब्रह्माओं का राजा भी है, सब बहुत सारे ब्रह्मा लोग हैं, बहुत सारे ब्रह्मा लोग हैं, उनका राजा है जो उसको महाब्रह्मा कहते हैं, वो भी मरण धर्मा है, वो भी समय समय पर बदलते रहता है। महाब्रह्मा जो टाइटल है, पद है, जैसे राजा कह दे तो कौन सा राजा, तो जिस राज्य में राज करने वाला राजा है, वैसे ही महाब्रह्मा ये पद है। शक्र देवेंद्र का जो है वो पद है, ठीक है, तो उस तरह से वो राजा बनकर जन्म लेते हैं, तो उतना ही उनकी आयु भी समाप्त हो जाती है, तो उसको देखना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वहां से च्युत हो जाना यानी गिर जाना, जहां है वहां से खत्म हो जाना, चवनता वहां से समाप्त हो गए। उसके बाद में कहा है अभेदो, टूट जाना, जिस भाव में बने हैं वो भाव खत्म हो जाना, अंतर्धान गायब हो जाना। हमारे मन में हम जीवित हैं तो हाथ पैर चला रहे हैं, मृत्यु हो गई तो पता भी नहीं चलता कि हाँ हमारी मृत्यु हो गई है ना, तो ऐसे अंतर्धान। मच्चु मृत्यु, मरण, कालं क्रिया, काल क्रिया जो है वह, खंदानं भेदो, जो स्कंद बने हैं वो टूट गए, अलग अलग हो जाते हैं, पटवी धातु आदि जो खंड है वो सब अलग अलग हो गए हैं। कलेवर सनिक्षेपो, जिस इस शरीर का जो जो भाव होना है वो सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद जीवित इंद्रिय सुपछेदो, ये जो जीवित इंद्रिय जो कहते हैं हम जन जीवित है जिस आधार पर करते हैं, कहते हैं वो इंद्रिय खत्म हो जाना, ये मृत्यु है। कहते हैं ये मृत्यु किस कारण से आती है, तो जन्म के कारण से मृत्यु आती है। मृत्यु के पीछे कारण क्या है, जरा और मृत्यु के पीछे कारण क्या है, जन्म होना कारण है। जन्म के कारण ही जरा मरण है, जन्म के कारण है। जरा मरण, जन्म का यदि निरोध हो जाए, जन्म यदि खत्म हो जाए तो क्या होगा, जरा मरण से मुक्ति मिलेगी। फिर जरा मरण से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो है आर्यो अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग है जिसका भगवान ने उपदेश किए हैं। तो यही आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति और सम्मा समाधि। तो आपका और हमारा इस जीवन में, इस बुद्ध शासन में आकर धर्म का अभ्यास करने का एक ही प्रयोजन है, वो क्या है, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझकर अपने आप को इस मार्ग पर चलने लायक बनाना। ठीक है, जब चलने लायक हो जाएंगे तब इस मार्ग पर चलते हैं। चलकर एक ही उसकी गति हो सकती है, वो है मुक्त हो जाना। तो मृत्यु का चिंतन करने से भी क्या होता है, श्रोतापन्न फल को पाया जा सकता है। इसीलिए मरण सति का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, मरण सति का अभ्यास करना चाहिए। तो मरण सति को ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि बहुत ही समय पर सारे जैसे हमने पढ़े उसी तरह से चलते हुए चंक्रमण की साधना सिखाए थे तो चंक्रमण की साधना करते हुए हो जाए, या बैठे हुए हो जाए, आंखें खुली भी है तो। मनुष्य का जीवन कितना क्षणभंगुर है। नज़दीक का कोई मरा हुआ है, देखो कल तक तो जीवित था, आज मर गया सुनने को मिला है ना। आज वो मरा है, कल को मैं भी मर जाऊंगा। किसी का एक्सीडेंट देखने के बाद अरे रे 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 कैसे मर गया, ऐसा नहीं। मृत्यु का देखो आने का तरीका कैसा है, ये ऐसे इस तरह से मरा है, हो सकता है मेरी भी मृत्यु इस तरह से हो जाए। किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं क्या कि उसकी मृत्यु कैसे होगी करके? कोई नहीं सोच सकता। ना तो तुम्हारे हाथों की लकीरों में है, ना तुम्हारे माथे की लकीरों में पढ़ सकते हैं कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए मृत्यु का समय कोई निर्धारित नहीं कर सकता। हम बच्चों को सुबोधि भंते जी ने एक बहुत सुंदर कहानी बताए थे मृत्यु के बारे में,
कि उस सामने बंते जी का केवल 2 दिन का जीवन बचा हुआ था। बड़े बंते जी देख लेते हैं कि 2 दिन का जीवन बचा है, तो कहते हैं कि जाओ अपने माता पिता से मिल के आओ करके कहते हैं। तो माता पिता से मिलने के लिए चले जाते हैं। 2 दिन के बाद लौट कर आते हैं। तो बंते जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे आ गए करके, क्योंकि 2 ही दिन जिंदा रहना था। तो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जिस कारण से तुम अभी भी जीवित हो। तो माता पिता से मिले तो नहीं कहता है, माता पिता से मिलने जा ही नहीं पाया कहता है, पर गुरुजी आपने 2 दिन बताया था इसलिए जाकर आ गया कहते हैं। तो क्या किए तुमने, कहते हैं कि मैंने पूरा दिन भर बैठ के पानी में गिरी हुई चींटियों को एक एक करके बाहर निकाला है कहते हैं कि भाई ये पानी में है, तो एक करके मैंने बाहर निकाला। उससे हुआ क्या कि उससे उनकी आयु बढ़ गई, उनसे उनका जीवन मिला है। तो आयु देने वाले का क्या मिलता है, आयु ही मिलती है। तो जिस भावना से, जिस चेतना से उन्होंने वो काम किया, वो चेतना उनके इस मनुष्य लोक के जीवन पर हावी हो गई और उसका दिट्ठ धम्म वेदनीय विपाक के स्वरूप में मिलना शुरू हो गया। भिक्षु ने क्या देखा है, जो बड़े बंते जी उन्होंने क्या देखा था कि 2 दिन का जीवन है। तो ये जितने लोग भिन्न भिन्न तरीके से बताएंगे कि भाई इतना तुम्हारी जीवन तो इतनी है, तुम्हारे हाथों की आयु इतनी है, तुम इतने जीवन जियोगे, ऐसा कुछ नहीं। उससे पहले भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, उससे अधिक भी जी सकते हो। ये सब कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसको ध्यान में रखो। तो मृत्यु का जो स्मरण करना है, चिंतन करना है, इसके बारे में सजग रहो और धीरे 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 इस तरह से मरणानुसति का अभ्यास भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। मरणानुसति का अभ्यास करने से अहंकार समाप्त हो जाएगा, मरणानुसति का अभ्यास करने से क्रोध समाप्त हो जाएगा, मरणानुसति का अभ्यास करने से मोह जो है, मूर्धा जो है, राग द्वेष मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मरणानुसति का अभ्यास करने से आनंद जागेगा, प्रीति जागेगी। मृत्यु का चिंतन करने से आनंद जागता है, इसको भी ध्यान में रखो, क्योंकि समाधि के लिए सहायक है, समाधि के लिए सहायक है। तो उसका अभ्यास करो। तो आज के लिए अभी वर्तमान में इतना काफ़ी है। हम लोग भोजन के बाद, अभी भोजन तैयार है, तो भोजन के बाद क्या करेंगे, पुनः धर्म चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और पश्चात में करने में तो शुद्ध बोलकर लंगर के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो खाने की तैयारी करो। साधु साधु साधु।